हेलो मूवी एचर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 10, 11 एंड 12। तो सीरीज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड के एंड में मैक के साथ आया एक बंदा एडन को मार के बाकी सब पर हमला कर देता है। अब आगे तो एपिसोड 10 की शुरुआत में ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर मैक की फैमिली के 2 बड़े लोग आते हैं जो खुद भी उस खजाने को पाना चाहते थे। साथ ही उनके लेवल भी ज्यादा थे और उन्हीं के कहने पर उस बंदे ने एडन को मारा था। अब उन्हें वहाँ देखकर मैक के टीममेट्स उन्हें ग्रीट करते हैं। अब वो दोनों मैक के साथी से पूछते हैं कि क्या इस बार हमारे घराने की चुड़ैल भी यहाँ आएगी, जिस पर मैक का टीममेट आर्लो कहता है कि वो इस बार बिजी है। इधर लॉगन अपने टीममेट्स के मरने की वजह से गुस्से में था तो जेफरी उसे समझाता है कि तुम अपना गुस्सा शांत रखो, ये हमारी तरह ही ड्रैगन्स है और गलती करने पर ये हम पे रहम नहीं करेंगे। तभी वो दोनों उन सबको कहते हैं कि जल्दी से दरवाजा खोलो और जो जो हमारी रिस्पेक्ट करेगा उन्हें हम थोड़ा बहुत खजाना दे देंगे। उसी वक्त वहाँ पर 2 और क्लाइन के पूर्वज आ जाते हैं जिनमें से एक डेल्टन के पूर्वज थे। ये देखकर ड्रैगन क्लैन के पूर्वज कहते हैं कि बेशक तुम सब यहाँ आ गए हो पर हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। तो डेल्टन के पूर्वज कहते हैं कि पहले मेंशन के अंदर चल लेते हैं, बाकी बाद में डिसाइड कर लेंगे, जिस पर वो भी मान जाते हैं। और अब एक एक करके सभी अपनी तलवार मेंशन के गेट के लॉक में लगाने लगते हैं, लेकिन मैक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि हमें अंदर जाने से पहले कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो ड्रैगन क्लैन के पूर्वज कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, जिस पर मैं कहता है कि आप भूलिए मत, मैं इन तलवारों को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो रुक जाते हैं। इसके बाद मैक जन से कहता है कि तुम्हारे मास्टर से कोई पंगे नहीं लेना चाहेगा, इसलिए तुम ही रूल बनाओ। तो जिन कहता है कि अगर मेंशन के अंदर का खजाना 9 लोगों के लिए नहीं हुआ तो कोई भी उस खजाने को नहीं लेगा, और अगर खजाना 9 लोगों से ज्यादा के लिए हुआ तो हम 9 के मल्टीपल्स तलवारों के अकॉर्डिंग उसे बांट लेंगे और बाकी बचे हुए का डिसीजन हम पावर से लेंगे। ये सुनकर वो सभी इसके लिए मान जाते हैं। तो मैक भी अपनी तलवार दरवाजे में डाल देता है, जिसके डालते ही एक रोशनी चमकती है और वो सब एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं जहां आसपास कोहरा ही कोहरा था। तो वो सब आसपास देखने लगते हैं। तभी एक आवाज उन्हें कहती है कि मेरा नाम जस्टिन है और मैं इस मेंशन का मालिक हूँ। साथ ही जहाँ तुम खड़े हो वो एक इल्यूशनरी प्लेस है। उसी वक्त वहाँ एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है, जिसकी वजह से उन सब का सिर घूमने लगता है। लेकिन कायरा बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसका अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल था। अब ये देखकर सभी मेडिटेट करना शुरू कर देती हैं ताकि वो आवाज उन पर भारी ना पड़े, लेकिन उनमें से लॉगन और कई लोग उस आवाज को नहीं सह पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें डरावने विजन आ रहे थे और वो इधर उधर हमला करके बाकी लोगों को मार रहे थे। इस तरफ वो आवाज जिन पर भारी पड़ने लगती है, जिससे उसे अपने फादर और सीबल के सपने आ रहे थे जिन्हें कोई मार रहा था। तो जिन उन्हें बचाने के लिए इधर उधर हमला करने लगता है। साथ ही उसे अपने दुश्मनों के भी सपने आ रहे थे जो उसे मारने की कोशिश करती हैं। ये देखकर जिनको पता था कि ये सब चीजें फेक है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी कायरा अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है, जिसकी वजह से जेन ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कायरा के म्यूजिक की वजह से वो सभी लोग भी ठीक हो जाते हैं और साथ ही वो म्यूजिक भी बंद हो चुका था, जिसके बाद वो सब अपने आप को हील करने लगते हैं।
तभी जस्टिन की आवाज फिर से आती है और वो उन्हें कहता है कि तुमने इल्यूजनरी वर्ल्ड को क्रॉस कर लिया है, लेकिन खजाना अभी भी बहुत दूर है, जिसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, लक, पावर एंड स्ट्रेंथ, जिनमें से लक को तो तुमने क्रॉस कर लिया है और अगले पड़ाव के लिए तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना होगा। ये सुनकर वो सब नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत महल दिखता है जो सोने और अद्भुत धातु से बना था। अब ये देखकर वो सभी पूर्वज वहाँ लगी सोने की चेयर और टेबल को निकालने लगते हैं, जिन्हें वो खजाना समझ रहे थे, पर वो सभी चीजें शील्ड से प्रोटेक्टेड थी और निकाली नहीं जा सकती थी। इसलिए वो सब अब महल के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें महल के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखने पर आर्लो कहता है कि ये एक गार्ड स्टोन है। तो जिन और कायरा उससे इसका मतलब पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि गार्ड स्टोन महल के मास्टर द्वारा बनाया जाता है, जिससे वो महल को कंट्रोल करते हैं, और अगर हम में से किसी ने इस गार्ड स्टोन की एनर्जी को कंज्यूम कर लिया तो वही महल का ओनर बन जाएगा। ये सुनकर डेल्टन के पूर्वज उस गार्ड स्टोन की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ड्रैगन क्लैन के पूर्वज उन्हें रोकने लगते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा करना चाहते थे। इधर जिन और कायरा वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जिन कहता है कि बेशक मैं उन एनर्जी को कंज्यूम ना कर पाऊँ, पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तो कायरा उसे बताती है कि उसने अंकल विल से सुना है कि गार्ड स्टोन एक छिपी हुई एनर्जी की वजह से काम करता है, जो उस गार्ड स्टोन को पावर देता है, और तभी वो गार्ड स्टोन मास्टर की बात मान पाता है। यानी अगर तुमने उस छिपी हुई एनर्जी को ढूंढकर उनसे पहले कंज्यूम कर लिया तो तुम इस महल के ओनर बन जाओगे। ये सुनकर जिन कहता है कि हमें जल्दी से उस एनर्जी को ढूंढना चाहिए। इधर ड्रैगन क्लैन और डेल्टन क्लैन आपस में लड़ रहे थे, जहाँ डेल्टन का क्लैन ड्रैगन क्लैन के एक पूर्वज को मार देता है। ये देखकर ड्रैगन क्लैन का आखिरी पूर्वज कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और ये कहकर वो डेल्टन को जान से मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब डेल्टन और नए क्लैन के पूर्वज में आपस में बहस होने लगती है, क्योंकि वो दोनों उस एनर्जी को कंज्यूम करना चाहते थे, लेकिन समझौता ना होने पर वो दोनों क्लैन आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ डेल्टन क्लैन का एक पूर्वज भी मारा जाता है। तभी आर्लो अपने असली रूप में आ जाता है, जो वही ड्रैगन क्लैन की चुड़ैल था। इधर जिन और कायरा को घूमते हुए एक कमरा मिलता है, जिसके अंदर लगे स्टैचू पर उन्हें वो छिपी एनर्जी मिल जाती है। तो कायरा कहती है कि वो अब आपस में लड़ रहे हैं, इतने में तुम इसे कंज्यूम कर लो। इसलिए जिन उसे कंज्यूम करने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ आर्लो यानी वो चुड़ैल उन दोनों क्लैन पर हमला कर देती है, जिनमें डेल्टन क्लैन के एक पूर्वज और मारे जाते हैं। ये देखकर आखिरी पूर्वज उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी दूसरे नए क्लैन के पूर्वज भी आर्लो पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन कुछ मंत्र पढ़ के वो अपनी एनर्जी और बढ़ा लेती है और फिर से उनसे लड़ने लगती है। इस तरफ जिन उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, इधर आर्लो उन सबको इंजर्ड करके खुद एनर्जी कंज्यूम करने बैठ जाती है। उसी वक्त जेफरी के साथ आए उसके टीममेट्स ड्रैगन्स में बदलकर आर्लो पर हमला कर देता है, जो असलियत में जेफरी के टीममेट्स थे, लेकिन वो जेफरी के सैनिक होने का नाटक कर रहे थे। अब वो तीनों ताकतवर होने की वजह से कहते हैं कि जेफरी ही एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और इसके बाद जेफरी एनर्जी कंज्यूम करने बैठ जाता है। इधर जिन अपनी पूरी ताकत से उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसके ऐसा करते ही वो गार्ड स्टोन टूट जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में जेफरी और उसके साथी गार्ड स्टोन को गायब होते देख हैरान हो जाते हैं, तो आर्लो उनका मजाक उड़ाने लगती है। इस तरफ कायरा जिनसे कहती है कि अब ये मेंशन तुम्हारा हो गया है। तभी जस्टिन जिन को कहता है कि ये मेंशन खजाने के सामने कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे देता हूँ। उसी वक्त उनके आसपास धुआं आने लगता है
और वो अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। साथ ही जिन और कायरा भी अलग हो गए थे। अब जस्टिन उन्हें कहता है कि पिछला लेवल तो हमारी ताकत टेस्ट करने के लिए था, जहाँ मैं तुम्हारे मेंबर्स भी कम करना चाहता था क्योंकि तुम बहुत सारे थे। ये सुनकर वो पूर्वज जस्टिन को गालियां देने लगती हैं। अब जस्टिन उन्हें बोलता है कि मैं इमॉर्टल वर्ल्ड के मिस्टिक लेवल से हूँ, जिस पर डेल्टन क्लैन का पूर्वज कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर कल्टीवेशन लेवल है। तभी जिन जस्टिन से पूछता है कि तुमने मुझे कायरा से अलग क्यों कर दिया, तो जस्टिन बोलता है कि खजाना बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए तुम्हें बिना किसी की मदद के उसे पाना होगा। अब हम देखते हैं कि उन सब के सामने दो दरवाजे हैं, एक हेल का और एक हेवन का। उसी वक्त जस्टिन उन सबको बताता है कि तुम्हें इन दोनों दरवाजे में से एक दरवाजे को चुनकर अंदर जाना होगा, जहां इन दोनों दरवाजों के अंदर एक एक रास्ता है, जिसमें हेवन वाला रास्ता बहुत ही सेफ है, जिसमें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर इस रास्ते को कवर करने में लगभग 100 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम हेल का रास्ता चुनते हो तो वो बहुत ज्यादा छोटा है, साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी। जिस रास्ते के ऊपर चढ़ते ही हेल की बिजलियां और वहाँ का मौसम तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। अब वो सब एक एक कर अपना रास्ता चुनने लगते हैं। इधर जिन सोचता है कि अगर वो हेवन में गया तो वो कई 100 सालों तक कायरा से नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो हेल का रास्ता चुन लेता है। अब जिन उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर हर स्टेप पर हेल का मौसम उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसे अपने सामने जेफरी दिखता है, जिसे आसमान से गिरी आग मार देती है। इधर मैक और लॉगन आगे जाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, जहाँ लॉगन ड्रैगन के रूप में आकर मैक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मैक और जिन उस ब्रिज से नीचे लटक जाते हैं, जिसके नीचे लावा था। तभी मैक अपनी एक मैजिक चैन से जिन का पैर पकड़ लेता है, क्योंकि वो गिरना नहीं चाहता था। लेकिन इसकी वजह से जिन का भी हाथ छूट जाता है, पर वो कैसे भी करके वापस ऊपर आ जाता है। ये देखकर लॉगन जिन पर हमला करने की सोचता है, पर तभी आसमान से एक आग का गोला आकर लॉगन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। अब जिन हेल की बिजलियों से बचने लगता है। उसी वक्त उसे अपने सामने कायरा दिखती है, जिसे डेल्टन क्लैन का पूर्वज धक्का मार देता है और वो ब्रिज से लटक जाती है। ये देखकर जिन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जस्टिन बिजली की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई किसी की मदद करे। लेकिन इसके बावजूद भी जिन बचता हुआ आगे बढ़ता है और डेल्टन के पूर्वज से लड़ने लगता है। तभी आर्लो जिन पर एक वार करती है, जो उस पूर्वज को लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब आर्लो ब्रिज को क्रॉस करने लगती है, लेकिन तभी एक आग का गोला आकर उसे मार देता है। इधर जिन कायरा को बचाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही नीचे लावा में गिर जाते हैं। लेकिन गिरते ही वो फिर से कहीं और पहुंच जाते हैं। अब आँख खुलने पर जिन कायरा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इधर हेल वाले बाकी बंदे भी जिंदा थे, जो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त जस्टिन उन्हें कहता है कि तुमने अपने डर का सामना करके हेल का रास्ता चुना, इसलिए तुम सब बच गए, नहीं तो हेवन वाले सभी लोग मार दिए गए। इसके बाद जस्टिन उन्हें एक और मेंशन दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर ही खजाना है, जाओ और ले लो। लेकिन तुम कितना खजाना ले पाओगे ये तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और इसी के साथ एपिसोड 12 और सीजन 3 यहीं खत्म होता है। ये स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd सीजन था और इसका अगला सीजन अभी नहीं आया, तो जैसे ही सीजन 4 आएगा हम उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे और जल्द ही आपके लिए एक नई एनिमे सीरीज लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।